आप उनके पुराने साथी जो जदयू के हैं वो भी अब बोलना शुरू कर दिया उन लोगों ने कि आरसीपी सिंह के इतने सारे प्लॉट्स हैं, इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब जब इस बात को तेजस्वी जी बोला करते थे तो लोग कहते थे कि नहीं विपक्ष हैं इसलिए बोलते हैं। अब उनके खुद पुराने साथी स्वीकार कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में, तो ये तो बात सच्चाई साबित हो चुकी है। नहीं लगता कि एक छवि उभर के निकल रही है नीतीश कुमार की कि देखिए अपनी ही पार्टी के जो दाहिने हाथ थे उनके वो इस तरह के थे और कार्रवाई करने से झिझक भी नहीं रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री जी जो हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री काफ़ी साल से हैं और उनके समक्ष अगर कोई चीज़ आई है, उन्होंने एक्शन लिया है तो बधाई के पात्र हैं और मेरी शुभकामना है कि आगे भी ऐसी मजबूती से जो है फैसले लिया करें। देखिए हम तो स्टार्टिंग से कहा करते थे कि ये जो अलायंस है बीजेपी और जेडीयू का, ये अननेचुरल अलायंस है। दोनों अलग अलग विषयों के साथ चुनाव में जाते हैं, दोनों के अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, तो अननेचुरल अलायंस है। अब जब दो अलग अलग शेप के बर्तन साथ में रखे रहेंगे तो वो तो बजेंगे ही ना। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। तेजस्वी यादव पटना की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं 7 अगस्त को। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के ओबरा के विधायक ऋषि कुमार हैं। किस तरीके की प्लानिंग पार्टी ने की है इस शक्ति प्रदर्शन को लेकर? तेजस्वी जी इस पूरे महागठबंधन के जो कल आक्रोश मार्च है उसका नेतृत्व तेजस्वी जी कर रहे हैं। इसमें सारी पार्टियां हैं, जितनी भी मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, वाम दल है और जितने भी दल जो कि विपक्ष में प्रमुख रूप से भूमिका निभाते हैं वो सब हमारे साथ हैं। और देश में जो माहौल है, जो बेरोज़गारी का आलम है और जो महंगाई है, जो कुछ लोगों को दिख ही नहीं रही है, इतना मोटा चश्मा लगा रखा है लोगों ने, तो ये सारी चीज़ों के खिलाफ कोई अगर आवाज़ ना दे, अगर विपक्ष ना बोले, तो मेरे ख्याल से एक जो विपक्ष की भूमिका है वो पूरी नहीं होती। और जब सदन में हमारी आवाज़ को कुचल दिया जाता है तो सड़क ही एक माध्यम बचता है और सड़क के ऊपर जब हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे तो वो दूर तलक जाएगी। और ये कांग्रेस कहने को साथ रहेगी या कि वाकई में साथ रहेगी? क्योंकि जब तेजस्वी यादव ने आरजेडी ऑफिस में मीटिंग किया तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी नहीं थी और ऐसा दिख भी रहा है कि जिस तरीके से तैयारी जो है आपकी पार्टी कर रही है, खासकर पटना में इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए कांग्रेस के लीडरान नहीं कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस में अभी घमासान इसलिए भी हो गया, मतलब जो परेशानी उनकी हुई, उनके जो लीडर हैं राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, उन लोगों को अरेस्ट किया गया कल। तो उसके ऊपर उनकी चर्चा चल रही थी और उसके ऊपर उनकी मीटिंग्स चलती रही हैं, बराबर चलती रही हैं और स्ट्रैटेजी बनाने का जो उनके पार्टी का जो विषय है वो चलता रहा है। मुख्य रूप से यही कारण है कि कांग्रेस अभी दिखी नहीं, लेकिन कल आप देखेंगे कांग्रेस का झंडा भी होगा और उसके लोग भी होंगे। अच्छा, एक सवाल है कि ये आंदोलन तेजस्वी यादव करें, लेकिन एक मुद्दे नहीं, 2 मुद्दे नहीं, एक साथ मुझे लगता है कि 15 से लेकर 20 मुद्दे तक इस आंदोलन को इंक्लूड कर दिया। आपको नहीं लगता कि इतने सारे मुद्दों को लेकर एक आंदोलन नहीं करना चाहिए था? या तो आप बेरोजगारी का मुद्दा उठाते, महंगाई का मुद्दा उठाते, आपने बहुत सारे मुद्दे इसमें इंक्लूड कर दिए। किसानों को ऋण माफी का मुद्दा भी उठा दिया इसी आंदोलन में, आपने उठा दिया अग्निपथ वाले मुद्दा भी इसी, मतलब बहुत सारी योजना। तो लगता नहीं है कि डाइवर्ट हो जाएगा पूरा? देखिए विपक्ष का काम है एक आईने की तरह सरकार के जितने भी फेलियर्स हैं उसको सामने रखना जनता के। फेलियर्स को लेकर एक आंदोलन, बात एक आंदोलन की नहीं है और बात सिर्फ कल की नहीं है, ये आंदोलन तो सड़क पे चलता ही रहेगा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं, आप इसको इस तरीके से ना देखें कि 7 अगस्त के दिन ही सब जमा हो रहे हैं और 7 अगस्त को ये ख़त्म हो जाएगा। ये आंदोलन अब रोज़ होगा, डेली होगा, कल से इसकी शुरुआत हो रही है, ये कहने का मतलब है मेरा। अच्छा, एक सवाल है आरसीपी सिंह को लेकर, क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव अक्सर कहा करते थे आरसीपी टैक्स, उनकी बातें सत्य साबित होती हुई दिख रही है? आप उनके पुराने साथी जो जदयू के हैं वो भी अब बोलना शुरू कर दिया उन लोगों ने कि आरसीपी सिंह के इतने सारे प्लॉट्स हैं, इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब जब इस बात को तेजस्वी जी बोला करते थे तो लोग कहते थे कि नहीं विपक्ष हैं इसलिए बोलते हैं। अब उनके खुद पुराने साथी स्वीकार कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में, तो ये तो बात सच्चाई साबित हो चुकी है।
लेकिन नहीं लगता कि एक छवि उभर के निकल रही है नीतीश कुमार की कि देखिए अपनी ही पार्टी के जो दाहिने हाथ थे उनके वो इस तरह के थे और कार्रवाई करने से झिझक भी नहीं रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री जी जो हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री काफ़ी साल से हैं और उनके समक्ष अगर कोई चीज़ आई है, उन्होंने एक्शन लिया है तो बधाई के पात्र हैं और मेरी शुभकामना है कि आगे भी ऐसी मजबूती से जो है फैसले लिया करें। नहीं लेते हैं क्या? नहीं, कई बार जो है वो पीछे हट जाते हैं, फैसले कड़े फैसले नहीं ले पाते, पर हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जो है उनके फैसले और मजबूत होंगे। पीएम मोदी ने सीएम नीतीश कुमार को दिल्ली बुलाया था, मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होनी थी, लेकिन सीएम नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं। इस चीज़ को आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या जेडीयू और बीजेपी के अंदर जो खटपट चल रही है उसी का ये नतीजा है कि सीएम नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं? देखिए, हम तो स्टार्टिंग से कहा करते थे कि ये जो अलायंस है बीजेपी और जेडीयू का, ये अननेचुरल अलायंस है। दोनों अलग अलग विषयों के साथ चुनाव में जाते हैं, दोनों के अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, तो अननेचुरल अलायंस है। अब जब दो अलग अलग शेप के बर्तन साथ में रखे रहेंगे तो वो तो बजेंगे ही ना, वही बज रहा है। चलिए, ये थे ओबरा के आरजेडी के विधायक ऋषि कुमार। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं।